हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज हमारा टॉपिक है क्लास 10th के लिए वर्कशीट नंबर 28। इसमें जो टॉपिक आज हमें करना है वो है एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला हम पिछले वर्कशीट में कर चुके हैं। मैं आज दोनों ही मीडियम के बच्चों के वर्कशीट की फ़ोटो इसमें लगाऊंगा, तो इसलिए हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम में कर सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम में कर सकते हैं। और मैं दोनों ही लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए। फार्मूला का नेम वैसे से इंग्लिश में बोल लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फार्मूला है। इसमें यहाँ पर 3 केसेस दिए हुए हैं, 3 स्थिति दी हुई हैं जो हमें आज समझनी है। 3 प्रकार के क्वेश्चंस इसमें समझाए हुए हैं। तो इससे पहले मैं तुम्हें दोबारा रिकॉल करा देता हूँ। देखो सेक्शन फार्मूला होता क्या है, ये देखो इस फोटो में ये ए और बी हमारे 2 पॉइंट हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x1 y1 और बी के दे रखे हैं x2 y2। हमने इनको दोनों को मिलाया हुआ है तो लाइन बन गई ए बी पर कोई एक पॉइंट P है और P इस पूरी लाइन को m1 और m2 रेशियो में डिवाइड कर रही है। ये यहाँ तक m1 मैंने डिस्टेंस बोला था तो खाली समझाने के लिए बोला था पिछले वीडियो में। ये डिस्टेंस नहीं होता, वैसे रेशियो होता है m1 और m2। ये कुछ भी हो सकती है इसकी वैल्यू। तो इसकी हेल्प से हमें P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने होते हैं सेक्शन फार्मूला के अकॉर्डिंग। तो हम क्या करते हैं, पहले x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं और दूसरा y कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट में देखो x और y दोनों ही होते हैं, दोनों ही कोऑर्डिनेट होंगे तभी हमारा कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट होंगे, अदरवाइज नहीं। तो हम सिंपल फार्मूला मैंने बताया था कि पहले m1 की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, b जो कोऑर्डिनेट है उसके x कोऑर्डिनेट्स, यानी m1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, x2 से, फिर प्लस, फिर m2 की मल्टीप्लाई करेंगे x1 से, बटे में m1 प्लस m2, यानी जो रेशियो दे रखा है उसका सम। ये आ गया हमारा x कोऑर्डिनेट, कोमा। अब m1 की मल्टीप्लाई करेंगे y2 से और m2 की करेंगे y1 से, फिर नीचे m1 प्लस m2, यानी कि 1 वाले की 1 वाले से नहीं करेंगे और 2 वाले की 2 वाले से हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। सिंपल सा याद रखने का तरीका हमारा ये है। एक था हमारा इसी के ऊपर मिड पॉइंट फार्मूला, मध्य बिंदु फार्मूला बोलेंगे जिसको हम। उसमें क्या होता था कि हम x कोऑर्डिनेट को ऐड करते थे और 2 से डिवाइड करते थे। मैंने पिछली वर्कशीट में समझाया हुआ है कैसे आया। और y कोऑर्डिनेट्स का मध्य बिंदु निकालने के लिए दोनों y कोऑर्डिनेट को ऐड करो, जिस भी लाइन का हमें मध्य बिंदु निकालना, और उसको 2 से डिवाइड कर दो। तो ये फार्मूला था हमारे पास। अब चलते हैं हम अपना केस 1 की ओर, स्थिति 1 की ओर। कहता है अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज है, ठीक है, उसके 4 बिंदु होते हैं, ये तो सबको पता है। उन चारों बिंदु में से एक बिंदु थोड़ा सा अलग सा दे दिया जाए, ठीक है। अब ये तुम्हारा रेक्टेंगल भी हो सकता है यानी आयत, स्क्वायर यानी वर्ग भी हो सकता है, पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज हो सकता है, रोम्बस यानी समचतुर्भुज भी हो सकता है। और हमें पता है इन चारों ही आकृतियों के जो डायगोनल्स या विकर्ण होते हैं एक दूसरे को मध्य बिंदु पर कट करते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, चारों पॉइंट दे रखे होंगे, ए बी सी डी होते हैं, चारों के हमें कोऑर्डिनेट्स पता होंगे। किसी एक कोऑर्डिनेट में वैल्यू नहीं दे रखी होगी, उसकी जगह कोई कांस्टेंट टर्म यूज कर रखी होगी, यानी कहीं पे p यूज कर लिया होगा, कहीं पे k यूज कर लिया होगा, कुछ ना कुछ ऐसा यूज कर रखा होगा, ठीक है। तो हमें वही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे एग्जांपल है, क्या था, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज है, उसके सारे पॉइंट्स हमें दे रखे हैं। देखो ए बी सी डी में पॉइंट्स हमारे p और 3 दे दिए हैं, नंबर ना दे के p और 3 दे। क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो देखो हम ए बी सी डी जब बनाएंगे तो इसमें डायगोनल क्या बनते हैं, एक तो ए सी बनेगा और एक बी डी बनेगा। तो ए सी का मध्य बिंदु और बी डी का मध्य बिंदु बिल्कुल सेम होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर मिड पॉइंट फार्मूला भी मैंने बताया था, मध्य बिंदु फार्मूला जो बताया था, उससे हम दोनों के मध्य बिंदु निकालेंगे और दोनों को बिल्कुल बराबर रख देंगे। देखो लिख भी रखा है, मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी, यानी ए सी का मध्य बिंदु बराबर बी डी का मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, अगर ए सी का निकाल रहा है तो ए और सी के कोऑर्डिनेट्स लेंगे। कैसे, ए और सी के x कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 7 + 9 को ऐड करा, 2 से डिवाइड कर दिया। y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे, 2 + 4/2, ठीक है। ये तो हमने करा लेफ्ट हैंड साइड में, ऐसे हम राइट हैंड साइड में करेंगे। बी और डी के x कोऑर्डिनेट यानी 8 + p ऐड करा और 2 से डिवाइड कर दिया, 3 + 3
ऐड करा और 2 से डिवाइड कर दिया, सोल्व करा उधर, इधर अब लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाओ, ये ऐड कर लिया तो 16/2 बन गया, उधर 6/2 बन गया, इनको डिवाइड कर लेंगे तो 16/2 8 बन जाएगा और दूसरा 3 बन जाएगा, और उधर वो क्योंकि वो तो ऐड हो ही नहीं सकते 8 + p/2, ये तो ऐसे ही रहेगा, और दूसरा वाला हमारा 3 बन जाएगा। देखो y कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी इक्वल हमारा आ गया, अगर ऐसे कोऑर्डिनेट्स एक दूसरे के इक्वल लिखे हुए हैं तो इसका मतलब है x कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट का मतलब निर्देशांक होता है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बता रहा हूँ मैं, निर्देशांक यानी x कोऑर्डिनेट यानी x निर्देशांक दूसरे वाले x कोऑर्डिनेट या x निर्देशांक के इक्वल होगा, और y वाला y वाले के इक्वल होगा। देखो y वाला तो पहले से इक्वल आ गया 3 3, तो हम क्या करेंगे x कोऑर्डिनेट को आपस में इक्वल कर लेंगे, यानी 8 को हम किसके बराबर रख देंगे 8 + p/2। अब सोल्व कर लो, लीनियर इक्वेशन बन गई। अब लीनियर इक्वेशन को हमने सोल्व कर लिया तो p की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। तो ये थी हमारी स्थिति 1 या केस 1। अब देखते हैं केस 2 यानी स्थिति 2। कहता है 2 फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ लाइन, ठीक है, विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन 3 इक्वल पार्ट्स। मान लो ए बी, देखो कोई लाइन है जो दे रखी है, इसमें रेड कलर की लाइन दे रखी है, ए बी कोई लाइन है और P और Q ऐसे बिंदु हैं जो इस लाइन को बिल्कुल 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो कहता P और Q के निकालो। देखो यहाँ रेशियो नहीं दे रखा है इन्होंने, अब रेशियो हमें अपने आप फाइंड आउट करना, क्योंकि हमें पता है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहले पॉइंट P पर अब ध्यान दो, देखो P से A की तरफ 1 भाग है और P से B की तरफ कितने भाग हैं 2 भाग हैं। तो P इस पूरी लाइन को कैसे डिवाइड कर रहा है 1:2 में, 1:2 में, क्योंकि उसके A की तरफ यानी जो M1 हम लेके चल रहे थे फार्मूले में वो 1 हो गया, और जो M2 हम लेके चल रहे थे B की साइड वो कितना हो गया 2 हो गया। तो P इस पूरी लाइन को किस में डिवाइड करता है 1:2 में, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर ट्राइसेक्शन आएगा यानी ट्राइसेक्ट करेगा या त्रिभाजित करेगा तो ऐसे ही करना है। अब Q के ले लो, अब देखो Q से A की तरफ 2 भाग हैं और B की तरफ कितने भाग है 1 भाग है, तो Q कितने रेशियो में डिवाइड करें इसको 2:1 में, ठीक है। तो अब हम निकाल सकते हैं, हमें A और B के कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे, पहले P के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, क्यों P जो है 1:2 में उसको डिवाइड कर रहा है। अब इजीली निकाल लोगे, ये हमने 27 वर्कशीट में सीखा हुआ है कि अगर हमें रेशियो पता है और A और B के कोऑर्डिनेट्स पता है तो हम कैसे निकालते हैं। ऐसे ही जब Q के निकालोगे तब रेशियो हम 2:1 लेके चलेंगे। ऐसे ही एक क्वेश्चन बन सकता है, ये तो 2 भाग में 3 भाग में विभाजित कर, ऐसे 4 भाग में विभाजित कर रखा होता तो तब भी हम इसी टाइप से बनाएंगे, ठीक है। उसमें 3 पॉइंट आ जाएंगे अंदर P, Q और R। तो P की तरफ 1 भाग और B की तरफ A की तरफ 1 भाग P से, और B की तरफ हो जाएंगे कितने भाग 3 भाग, तो वहाँ 1:3 हो जाएगा। फिर बीच वाले पॉइंट पाएंगे तो बीच वाले पॉइंट में मध्य बिंदु लग जाएगा, वो तो मध्य बिंदु कर देगा, मध्य बिंदु का फार्मूला। और Q वाले के लिए करेंगे तो A की तरफ 3 भाग और B की तरफ 1 भाग, तब 3:1 हो जाएगा। तो समझते हैं एग्जाम्पल 2। क्या था, A और B के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, P और Q इसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट का मतलब त्रिभाजित कर रहे हैं। तो अब मैंने ऊपर तुम्हें समझा ही दिया है, फिगर ऐसी ही बनानी है। तो हम क्या लिखेंगे, P डिवाइड्स यानी P A और B को 1:2 में विभाजित करता है। तो अब तुम सेक्शन फार्मूला से जैसे हमने वर्कशीट 27 में करा था P के कोऑर्डिनेट निकाल लो, इसी टाइप से जब इसके कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे फिर Q पर आ जाना, लिख देना Q डिवाइड्स AB इन रेशियो 2:1, फिर Q के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेना उसी टाइप से। तो ये था हमारा केस 2। आइए अब चलते हैं हम केस 3 पर। अब आ गई सर्कल की बात। देखो सर्कल बना के दिखा भी रखा है तुम्हारा, ठीक है। कहता अगर सर्कल के डायमीटर के हमारे पास क्या दे रखे हैं, दोनों डायमीटर दे रखे हैं हमें, डायमीटर यानी A और B डायमीटर दे रखा है, और डायमीटर के दोनों पॉइंट दे रखे हैं A और B, और A और B के हमें कोऑर्डिनेट्स भी पता है। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, क्यों, सेंटर तो क्या होता है मध्य बिंदु होता है, मिड पॉइंट होता है उसका। तो जो मिड पॉइंट फार्मूला होता है उसकी हेल्प से हम सेंटर के निकाल सकते हैं बड़े इजीली, और उसकी लेंथ भी निकाल सकते हैं हम डायमीटर की बाय डिस्टेंस फार्मूला। वो हमने डिस्टेंस फार्मूला में जो वर्कशीट आई थी, कौन सी वर्कशीट थी वो 25 नंबर वाली वर्कशीट थी, उसमें हमने सीखा था। तो क्वेश्चन करते हैं, देखो कहता है 10 सर्कल हुज डायमीटर एंड पॉइंट, एक सर्कल बना लो, डायमीटर बना लो, उसके एंड पॉइंट A और B, एक तरफ A ले लो एक तरफ B ले लो। A क्या है 38 और B क्या है 74, इसके निर्देशांक या कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमें।
कहता सेंटर ऑफ सर्कल निकालो, सेंटर ऑफ सर्कल निकाल लो मिड पॉइंट फार्मूला से सीधा है, यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। एक्स कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो यानी 3 और 7 को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, और वाई कोऑर्डिनेट को ऐड करो यानी 8 और 4 को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो। 3 और 7 को जब 2 से डिवाइड करा ऐड करके तो 5 आया, 8 और 4 को जब ऐड करके डिवाइड करा तो 6 आया, तो 5 और 6 के उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे आ गए, देखो दिखाई दे रहे हैं। ऐसे डायमीटर निकालना, डायमीटर का मतलब है उसकी लेंथ, तो ए और बी की लेंथ कैसे निकालेंगे अगर मैं कोऑर्डिनेट दे रखे हूँ, बाय डिस्टेंस फार्मूला। ये हमने वर्कशीट नंबर 25 में सीखा हुआ है, अगर किसी ने नहीं सीखा तो पहले वर्कशीट नंबर 25 करो, आ जाएगा। अगला है हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कल। जब डायमीटर निकल जाएगा तो उसकी रेडियस कैसे निकालेंगे, 2 से डिवाइड करके। जैसे हमारा डायमीटर यहाँ पर आया है 4√2, डिस्टेंस फार्मूला हमने यूज कर लिया, तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके डायमीटर आ गया हमारा 4√2, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2√2 आ जाएगा। और यूनिट साथ में लिखना जरूरी है क्योंकि डिस्टेंस का मतलब लेंथ है, वो लेंथ में सेंटीमीटर, किलोमीटर कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ नहीं दे रखा है तो हम यूनिट लगा देंगे उसके जगह पर। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। हिंदी मीडियम वाले हिंदी वाले फ़ोटो को देख के करें और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश को। मैंने दोनों ही तरह के फ़ोटो इसमें लगाए हुए हैं। अब नीचे प्लीज़ ट्राई योरसेल्फ 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, तीनों स्थिति मैंने तुम्हें समझा दी। तीनों स्थिति के ऊपर ये एक एक क्वेश्चन हमें दे रखा है जो कि आपको अपनी कॉपी में करना है। अब जल्द से जल्द आप इसको अपनी कॉपी में करो और उसकी फ़ोटो खींचो और व्हाट्सएप पर मुझे होमवर्क के रूप में वापस भेज दो। धन्यवाद।